शूज फट गए हैं, ये सोच लिए थे फट गए हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रनिंग खराब हो जाएगी। पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि बस पूछ मत। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, साइज पूछेंगे। यार हर्षिता सुनना, आज तो मैं रनिंग ही नहीं जा पाई। देखना मैंने ये सोच लिए थे फट गए हैं। हाँ यार फट तो पूरे गए हैं, मेरे भी खराब हो गए हैं। ये मैंने सोचा था इनसे रनिंग अच्छी होगी, लिए भी थे और पैसों की भी दिक्कत है तो इस वजह से लिए थे। मैं सोचा था कि रनिंग अच्छी होगी, लेकिन इनसे पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि बस पूछ मत। फिर ऊपर से अभी खरीदने तो समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन से खरीदूं। अभी तू बता, अगर तुझे पता हो तो। मुझे भी नहीं पता यार, देखते हैं। कुछ तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रनिंग खराब हो जाएगी। हाँ यार ये हॉस्टल का किचन है जिसमें खाना बन रहा है शाम के टाइम पर। क्या बन रहा है? हाँ बताओ। अच्छा ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में जो खाना बन रहा है अलग से यहाँ पर खाना बनता है। पहली चीज सारी व्यवस्था है, यहाँ पर गर्म खाना मिलता है बच्चों को। आज कुछ बच्चियाँ ग्राउंड नहीं आई थी, पूछता हूँ। हाँ बेटा ग्राउंड क्यों नहीं आई? सर वो मेरे पूरे शूज खराब हो गए हैं। सर मेरे भी खराब हो गए हैं, शूज फट गए हैं। तो सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन से लें। समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। तो जब तक जूते नहीं मिलेंगे तब तक जाओगे भी नहीं ग्राउंड। सर रनिंग कैसे होगी सर? ये जूते किसने बोला था आपसे ये लेने के लिए? मर्जी से ले लिए। चलो मैं दिलवाता हूँ। जूते लेना पक्का? यस सर। कितने पैसे तक कर लेना? 1000-1200 तक? 400, 500, 1000-1200 तक चलेगा ना? देखो अधिकतर लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जूता कैसे, कौन सा लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गया जूतों से रिलेटेड कि किस प्रकार के आपको जूते लेना है। चलो दोनों। तो फाइनली शूज की दुकान पे आ चुके हैं। जूते किस प्रकार से आपको लेना चाहिए, पहले तो जो शूज बेचते हैं भैया आपको जो जूते देने वाले हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे आपको, किस प्रकार से वो आपको जूते देने वाले हैं, पहले उनके ओपिनियन जानेंगे और फाइनल लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जूते देखते वक्त किन सावधानियों को रखना है। भैया जूता दिखा दो इन बच्चियों के लिए। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आप जो जूते ले रहे हैं पहले तो समझ लो भैया किस प्रकार से आपको सजेस्ट कर रहे हैं जूते के लिए। इन दोनों के लिए चाहिए। मेन पर्पज इनका रनिंग ही है ना, ना तो दिखावा है, दिखावा कुछ भी नहीं है। बढ़िया शूज आता है, लाइट वेट होता है, कंफर्टेबल होता है, बढ़िया शूज है। कम प्राइस में देखिए अपन बेस्ट क्वालिटी है। उसके बाद अपने पास एक वेक्टर एक्स कंपनी आती है। ये हो गया कैसा है वो से बताओ। इसमें क्वालिटी अपने पास ये वेक्टर एक्स कंपनी आती है, ये भी रनिंग स्पोर्ट्स की अच्छी कंपनी है, बढ़िया शूज आता है। इसके अलावा अपने पास एक नाइकी में ग्लाइड 10 शूज आता है, नाइकी के लिए रनिंग के लिए बेस्ट शूज आता है। टैग दिख रहा है आपको, नाइकी का लग रहा है ना, और रनिंग लिखा हुआ है इस पे, राइट का निशान भी लगा हुआ है। कितना नंबर है? 6 नंबर। तो आपके पास वो पैर चेक करने के लिए फुट मेजरमेंट नहीं है? नहीं है, दे बेटा डाल के दे। फुट मेजरमेंट नहीं है भैया के पास, तो आपको खुद को ही बताना पड़ेगा यहाँ पर आके कि कितना नंबर जूता आपको पहनना है। अगर आपको लगता है 4 नंबर, तो 4 नंबर आता है क्या? 4 नंबर भी आता है। 4 नंबर 3 नंबर कैसा है? खड़े होके चल के देख। लाइट वेट कंफर्टेबल हो, गर्ल्स में हमारे पास सबसे ज्यादा चलता है, फर्स्ट कॉपी में होता है, क्वालिटी अच्छी आती है, बेस्ट ये वाला है। और इसके अलावा और वो ऑप्शन नहीं, कलर से कोई मतलब नहीं है, मेन है रनिंग। कलर से मतलब है क्या? कलर दौड़ाएगा क्या आपको? कलर बिल्कुल दौड़ाने वाला नहीं है। आपने वो एक कहानी सुनी है बलून वाली, है ना, बाद में सुनाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन आपको कलर नहीं दौड़ाएगा, आपको दौड़ाएगा आपका स्टेमिना। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी होगी तो ही दौड़ पाएंगे। मेन बात हो रही है कि जूता किस प्रकार से आपको लेना चाहिए। आप भैया आपको बताया जा रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों के हमारे पास शूज है, नाइक है। कितनी कंपनियां हैं लगभग आपके पास भैया? 4-5 कंपनियां। मेनली ग्राहक आता है आपके पास, मान लो मैं ही हूँ, मुझे आपसे जूता लेना है कि मुझे जूता चाहिए, तो आप पहले सबसे पहले क्या पूछते हैं बच्चों से? सबसे पहले तो हम साइज पूछते हैं
देखो क्या पूछते हैं सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो, साइज पूछेंगे, ठीक है। मेरे को 9 नंबर साइज आता है। फिर उसके बाद रेंज पूछेंगे, क्या रेंज में चाहिए, कितने रुपए तक चाहिए। हर ग्राहक की हर एक रेंज होती है, हर एक रेंज होती है। बस और कुछ बताते हैं आप इसके बाद अपन ये बताते हैं कि सेगा पहने तो इससे ये बेनिफिट है, नाइकी पहनेंगे तो इससे ये बेनिफिट है, एक्टर पहनेंगे तो इससे ये बेनिफिट है। सेगा का क्या बेनिफिट है? सेगा में सर लाइट वेट, कंफर्टेबल और मिनिमम प्राइस में अच्छी सर्विस मिल जाती है सर शूज। अच्छा। और बाकी नाइक में आप पहनते हैं जैसे, तो उसमें आपको सिंग पेन, हिल पेन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका कंफर्ट में फर्क बहुत है। देखो ये है भैया जिन्होंने मेरे को काफी सारे शूज दिखाकर रखे हैं। मैं फाइनल अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी इनने जो भैया देते रहते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा अनुभव है, ये जूते देते रहते हैं ग्राहकों को, तो मेरे पास इतने सारे शूज है। फाइनल डिसीजन पे अभी नहीं पहुंच रहे। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज थी जिसमें शूज थे। अब मैं कुछ और दुकानों पर भी चलता हूँ, वहां पर उनके ओपिनियन जानते हो, और फाइनली आपको लास्ट में मैं बताऊंगा अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है जूता लेने से पहले। थैंक यू। तो फाइनली अब इधर आप देखेंगे तो इधर मेरे सामने है रीबॉक और इधर है एक एक्सटेप। तो पहले दूसरी जगह पर चलते हैं। आपको फाइनली मैं फाइनल ऐसा सजेशन दूंगा जिससे आप ऐसा सिलेक्ट कर पाएंगे कि जूते में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो जल्दी करो। अरे भैया कितना रनिंग करते हैं? रनिंग इनका टारगेट है 1600 मीटर। 1600 हाँ पर डे का? पर डे। ये तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग रनिंग करते हैं। पर देखो सबसे पहली चीज इनकी है, ये बच्चियां रेगुलर रनिंग करती है, सुबह शाम दोनों टाइम पर रनिंग करेंगी। मिनिमम प्राइस का चाहिए और जूते की क्वालिटी अच्छी चाहिए जो सर्विस दे, मेन चीज। लास्ट में 37 मतलब नंबर में इसका आएगा 3.5। इसका भी चेक कर लीजिए। 38 4.5। ओके। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? तो मैं अभी ये सजेस्ट करूँगा तो फिर इस टाइप से शूज़ है, ये फेदर फॉर्म टैग। अच्छा एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? विलास। विलास जी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है काफी सारे लोगों को। आपने फुट मेजरमेंट के लिए नंबर तो चेक कर लिया इन बच्चियों का, क्या मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पर रख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बिकॉज थोड़ा बहुत नॉलेज, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे को रनिंग की थोड़ी सी नॉलेज है, ज्यादा नहीं। तो मैं जब भी शूज लेता हूँ तो किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, इन बातों का ध्यान आपको भी रखना है। आपने एक चीज देखी, इन बच्चियों पैर निकालो बेटा। एक कोई और बंदा आना इधर, एक कोई आना लगे। अरे मैं ही लेता हूँ, अपना खुद का ही पैर लेता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ लेग, मतलब कि फुट का जो तरीका होता है हर एक का बनावट अलग होता है, है ना। मान लो मेरे को, आपने एक चीज देखा है, मेरे को नंबर कितना आ रहा है? आपको आ रहा है 43 साइज, यूके 9 में रहेगा और यूएस 10 में रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, आपने ये तो साइज देख लिया आपने। Yes. पर मेरा जो पैर है ये बहुत बड़ा ब्रॉड है, मतलब कि फ्लैट है, तो एग्जैक्टली तलवा सोल है और नीचे से ब्रॉड है। आपका थोड़ा सा क्या है ना, ब्रॉड है। और ब्रॉड के लिए ये रहता है कि मतलब कुछ शेड जो रहते हैं ना, कोई स्लिक लुक में रहता है। हाँ। और कोई ब्रॉड लुक में रहता है। मान लो मैं अगर ऐसे आपसे बोलता हूँ, मैंने जैसे कि अभी एक जगह पर वो ट्राई किया था, उनसे ये बोला था कि इनको शूज दिखा दो, तो उनने सिर्फ डायरेक्टली पूछा कितना नंबर आता है आपको। Yes. तो नंबर के अकॉर्डिंग हम अगर जूता ले लेंगे तो क्या वो हमारे लिए सुटेबल होगा? नहीं, वो क्या है ना, आपके पेट के अकॉर्डिंग भी अपने को सजेस्ट करना पड़ता है। जैसे किसी का पंजा ब्रॉड रहता है, लेकिन साइज अगर अब हमारे तीनों के पंजों में बहुत अंतर है, देखो बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है। हाँ। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के अकॉर्डिंग चले गए कि रिबॉक बहुत अच्छा बनाता है, एडिडास बहुत अच्छा बनाता है, पूमा बहुत अच्छा बनाता है। मैं किसी कंपनी को रेफर में आपको वो नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप शूज खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले शूज में अपने पैर को देखें कि आपका पैर किस तरीके का बना हुआ है। क्या आपके पैर का जो सोल है वो ब्रॉड है, आगे से चौड़ा है? क्योंकि सबके पैर की डिजाइन अलग अलग होती है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। कंपनी सिर्फ नंबर वाइज, अगर मैं इस कंपनी के 2 शूज लेता हूं, भैया 8 नंबर निकालना, 9 नंबर निकालना, 9 नंबर 43 साइज। हाँ 43 9 नंबर निकालना। 43 साइज 2 कोई अलग अलग, एक रनिंग शूज और एक कैजुअल, एक लाइफ स्टाइल में निकालना। रनिंग के लिए चलो ठीक है, ये तो नंबर का हो गया। क्या क्या फॉर्म यूज, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी वाला लेना चाहिए जिनसे हमें नी पेन नहीं हो, साइन स्प्लाइन पे ज्यादा लोड नहीं आए, हील पे ज्यादा लोड नहीं आए?
तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो एक क्या है ना, ये जैसे ये लाइट रनिंग के लिए सजेस्ट किया जाता है जी। ये वाला लॉन्ग रनिंग के लिए सजेस्ट किया ठीक जाता है। है। जैसे पर डे अगर आपने को 10 से 15 किलोमीटर रन करना है तो ये डायनामिक फॉर्म यूज। ये डायनामिक फॉर्म क्या क्या करेगी, मतलब क्या डायनामिक सपोर्ट फॉर्म में करेगी? ये रहता है कि आपको रिबाउंडिंग कुछ नहीं रहता है। जैसे अपन डायनामिक फॉर्म ऐसा रहता है कि जैसे ही अपना रनिंग मूवमेंट होता है ना, उस टाइम पे अपने को रिबाउंडिंग कुछ नहीं प्रोवाइड करता है। ओके हिल स्टैक टू टॉप इजीली ट्रांसलेट करता है ये। ओके। और इसके अलावा प्लस इसमें एंडलेस एनर्जी रिटर्न भी रहता है ये वाले में। और ये इसमें क्या है ना, लाइट फॉर्म रहता है। इसमें आप मतलब रनिंग करेंगे ना तो मतलब लाइट रनिंग के लिए ही यूज कर सकते हो अपन। एक बेसिक सी नॉलेज बताइए कि मान लो बहुत कम किसी का अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा कोई पैसे लगा नहीं सकता है, 1000-1200 रुपए की रेंज में जाना है उसे, तो जूते में किन किन चीजों को देखना चाहिए? सबसे मेन तो उसका पार्ट जो रहता है, सोल का पार्ट रहता है, सोल पार्ट, आउट ग्रिप रहता ये है, सोल पार्ट, आउट ग्रिप और Yes. और इसमें क्या है ना, जो अपना ये फिट फ्रेम लॉकडाउन सपोर्ट, ताकि अपना पैर डिसबैलेंस ना हो। अच्छा अच्छा। जो अपन फिट फ्रेम जो अपना यहाँ से जो सपोर्ट रहता है ना, वो मेन होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अपन जब रनिंग करते हैं ना तो ये क्या है ना, यहाँ से अगर फिट फ्रेम अगर कंफर्टेबल नहीं होगा ना तो डिसबैलेंस के चांसेस होते हैं। सही बात है। तो डियर साथियों, जैसा कि आपको काफी सारी नॉलेज मिल चुकी है यहाँ से कि आपको किस प्रकार से शूज लेना चाहिए। यार खड़े होके डायरेक्टली नहीं जाना है कि मेरे को सस्ता शूज ही पहनना है। जूता है, एक बार अच्छे जूते में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैर को प्रोटेक्ट करेगा। जब पैर प्रोटेक्ट रहेगा, आपका पैर अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, तो आप लंबे टाइम तक रनिंग कर पाएंगे, अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। आपके जितने भी पेन होते हैं, सिन पेन हुआ, नी पेन हुआ, ये सारे आपके जूते के कारण आते हैं कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा फॉर्म वाला जूता आप यूज करेंगे, अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। सजेशन मैंने दे दिया, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लेना है कि मुझे 9 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, 5 नंबर